लास्ट सेशन से किसी को कोई रिलेटेड क्वेश्चन कंसर्न कोई क्यूरीज प्लीज? ओके, देख लेते हैं इस मामले में। और कोई प्रॉब्लम? बस और किसी ने प्रोजेक्ट किया? ओके, ये तो पीसी पे देखना पड़ेगा। देख ले। ओके, स्ट्रेंज, समथिंग न्यू फॉर मी। देखते हैं, ये भी पीसी पे देखना पड़ेगा, वरना अगर गायब हो सकता है। तो वो मूवी देखे भूल भुलैया तो? और किसी का? और बाकी ने तो प्रोजेक्ट ही नहीं किया, पता चल गया। ऑलराइट, नहीं ये बताऊंगा फिर उसके बाद कहेंगे। चलें जी, बेसिक्स से वापस से स्टार्ट करते हैं। क्या बिल्कुल ही बिगनर है, आज सेकंड डे और आज से ही माया की एक्चुअल पावर को अनलॉक करते हैं। यस, अनलॉक करते हैं फुल। उम्मीद करूंगा इस पावर को अनलॉक करने के बाद आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस में भी सॉल्व हो जाए, जितना मुझे विजुअल हो। देखते हैं। नंबर 1, डे 1 से हमेशा डे 1 से इस फील्ड में नो एनी प्रिसाइज सॉफ्टवेयर इस फील्ड में, और जब तक हो आप अपने सॉफ्टवेयर कोई भी और उनका यूआई अपने हिसाब से काम। मुझे स्क्रीन छोटी पड़ती, एक सिंगल स्क्रीन तो बहुत ही छोटी पड़ती, तो मैं यूआई को ऐसा कर लेता हूँ कि मुझे स्क्रीन बड़ी मिल जाए। अब अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है तो ओके, मैनेज दिस, लुक व्हाट आई डू फॉर दैट, वरना मिनिमम डबल स्क्रीन तो होनी ही चाहिए। एक आर्टिस्ट के पास कम से कम 2 स्क्रीन होती है, जैसे एक इंसान के पास कम से कम 1 मोबाइल फोन इस दौर में। तो कोशिश करो डबल स्क्रीन, लेकिन नहीं, जैसे मैं एक गरीब इंसान, मेरे पास एक सिंगल स्क्रीन, तो मैं कैसे मैनेज करूं? और फिर पावर अनलॉक करते हैं। नंबर 1, माया में सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आपके पास स्पेस बार पे हॉट बॉक्स है और आप इनको यूज करना सीखें। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम शायद आज तक ही हो, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि हमारे पास यहाँ मैश से लेके बाकी आगे के मेन्यूज हमारे वर्क फ्लो के हिसाब से मॉडिफाई हो जाते हैं। तो अगर स्पेस बार होल्ड है हमारा, तो मैश, एडिट मैश एंड सो ऑन, वी कैन सी थिंग्स।
दिस वे। तो हम चलते हैं जरा, कंट्रोल प्रेस करते हैं और स्पेस बार प्रेस करते हैं ताकि फुल स्क्रीन हो। और मुझे मैक्सिमम चाहिए चैनल बॉक्स, जो हमने लास्ट सेशन में भी देखा, और चैनल बॉक्स की शॉर्टकट की भी हमने डिस्कस की थी, कंट्रोल ए। लेकिन कंट्रोल ए से सबसे पहले एट्रीब्यूट एडिटर कॉल होता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रिसाइज एट्रीब्यूट्स होता है, डीप डिटेल्ड एट्रीब्यूट्स होता है। लेकिन अगर आप फिर से वापस कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो ये टॉगल होगा और चैनल बॉक्स आ जाएगा। और फिर से मैं चैनल बॉक्स को डिटैच कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ यही चाहिए, और ये मॉडलिंग किट और इन सबको बंद करता हूँ। चैनल बॉक्स को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैं यहाँ कहीं साइड पे रख लेता हूँ कि ये मुझे ज्यादा तंग ना करे। नंबर 1। नंबर 1 यूआई मेरा डिफाइन हो चुका है मेरे हिसाब से, अब मैं काम कर सकूंगा थोड़ा बहुत। और अब पावर अनलॉक करना शुरू करता हूँ। एंड बिफोर दैट, ये थोड़ा डार्क हो रहा है, अगर हम ऑल्ट प्रेस करके बी प्रेस करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा, टॉगल होता है ये एक्चुअली। फिर से ऑल्ट बी, ग्रेडियंट आ जाएगा, या फिर से ऑल्ट बी, ऑफ हो जाएगा, नो अदर कलर। और फिर से अगर ऑल्ट बी प्रेस करोगे वही डार्क सिचुएशन में आ जाओगे। सो लेट्स बी विद द लाइटर मोड। ऐसे ही आज मेरा अपना टेस्ट, मेरी फीलिंग्स लाइटर, so I would like to go with that. Yes sir. जी सर। ओके, नाइस क्वेश्चन। देखें, जैसे कि लेट्स स्टार्ट विद ईटिंग, खाना। कुछ लोग चावल पे बेपना दाल डाल के खाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे बहुत थोड़ा सा करी चाहिए होती है और मैं उससे खाता हूँ। आपका ये टेस्ट नहीं होगा, राइट? या हो सकता है बिल पास हो चुका है तो होना चाहिए। तो हर किसी का अपना फ्लो है हर चीज। जैसे मेरा मॉडलिंग फ्लो जो है वो लेफ्ट टू राइट है, उल्टा है। यूजुअली लोगों का राइट टू लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट टू राइट। मुझे ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बैठना हो। अब जैसे मैं यूं बैठा हुआ हूं तो मुझे ज्यादा देखना यहाँ पसंद नहीं होगा, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बनेगा राइट साइड पे। तो मैं अपना स्क्रीन, अपना प्रीव्यू राइट पे रखूंगा और अपने पैनल्स और सारे ऑप्शंस लेफ्ट पे रखूंगा, क्योंकि मुझे कभी कभी वहां जाना पड़ेगा। तो फिर राइट पे प्रीव्यू, लेफ्ट पे पैनल्स, हैप्पी लाइफ। लेकिन अगर आपकी सेटिंग, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपका कंफर्ट लेवल लेफ्ट पे है तो आप अपना प्रीव्यू लेफ्ट पे रखो और अपने पैनल्स राइट पे रखो। इसके बाद अगर आप प्रॉप्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि कोई एसेट्स बना रहे हैं, जैकेट बना रहे हैं, तलवार बना रहे हैं, सिंगल मार्क बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, तो अक्सर बेशतर लैंडस्केप व्यू मजा नहीं देता, मुझे पोर्ट्रेट चाहिए हो। तो फिर मैं स्क्रीन को पोर्ट्रेट कर लेता हूँ, प्रीव्यू उसमें रख लेता हूँ ताकि मुझे बड़ा दिखे। या अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपके फ्लो पे डिपेंड करता है, आप कैसे यूज करते हैं। एग्जैक्टली। मैं यूजुअल अगर माया में काम करता हूँ तो मेरे पास पहली स्क्रीन में सारे पैनल्स होते हैं, दूसरी स्क्रीन में वर्टिकल मेरा एक प्रीव्यू होता है, तीसरी स्क्रीन में मेरा लैंडस्केप दूसरा प्रीव्यू होता है, और चौथी स्क्रीन में मेरा इन सब का फाइनल रेंडर दिख रहा होता है। और मैं इस वे में काम करता हूँ, बाहर बैठो। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपका फ्लो क्या है।
आपको कैसा पसंद है, कैसे काम कर पा रहे हैं, रियल टाइम है। हाँ, कैसे आपके पास भी वही कार्ड है। हाँ हाँ, हो जाएगा, चलता है, इस दौर में सब सही हो जाता है। तो यकीनन और अनफॉर्चुनेट मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कहाँ क्या होना चाहिए। आपकी रूम की सेटिंग आप करते हैं, मैं बताऊंगा वो ज्यादा मजा नहीं है। Exactly. अब आप बाइक बैठ के चलाएं, चपाटर की तरह लेट के चलाएं, खड़े होके चलाएं, चचा की तरह, अप टू यू ना, सेम गोस। और अगर कोई कहता है सही है, वो कह रहा होगा, उसका अपना बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, मैं अपना है। हाँ एग्जैक्टली, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, हॉस्पिटल भी चेंज होता है। अगर चपाटर होगा तो वो जिना जा रहा होगा या बासी जा रहा होगा, ऐसा होगा। तो वो उनका एक्सपीरियंस होगा, आप हर किसी के राय लो जरूर, और आप उनको प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो, देखो क्या आपको कंफर्ट मिल रहा है, देन गो। मैं सोच के सुन के नहीं कर पाता, मैं अपना कंफर्ट देखता हूँ, मुझे क्या कंफर्ट मिल रहा है, मैं उस हिसाब से अप्लाई करता हूँ। एंड ये मेरे टीचर्स का भी स्टेटमेंट था। यार 3 बजे आता था तब भी इशू था, बता दो। सो और कोई सवाल किसी को, बढ़े आगे थोड़ा सा, स्टार्ट करते हैं पावर की और अनलॉक करना स्टार्ट करते हैं। और पावर बिल्कुल सिंपल मैनर से देखते हैं। हम चलते हैं क्रिएट में, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, और क्लियर कर लेते हैं इस ऑप्शन को, और ये ऑप्शन भी यही कहीं रख ही देते हैं क्योंकि इतना ज्यादा तो ये यूज नहीं होने वाले, तो इनको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। और अभी हमें चाहिए जस्ट प्ले। अब आप इंटरैक्टिव क्रिएशन से काम करो या आप नॉन इंटरैक्टिव को, इट्स अप टू यू, बट समहाउ वी कैन यूज एफ टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट। जो चीज सिलेक्टेड होगी आप एफ प्रेस करोगे, उस पे फोकस हो जाएगा, जैसे मैक्स जी करता है, माया एफ करता है। नंबर 2, अगर कुछ सिलेक्ट नहीं होगा तो एनवायरनमेंट में जो कुछ होगा उन सबको प्रिसाइज करके, फोकस करके फिट टू विंडो एफ कर दो। तो अब आप एफ को फोकस कहें या आप एफ को फिट टू विंडो कहें, ये आप पे लाई कर रहा है, और ये भी वेरी कर रहा है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। सो ऑल गुड। और यहीं पे हमारे पास चैनल बॉक्स में पॉली प्लेन आ गए, और यहाँ पे इनके विड्थ एंड हाइट आ रहे हैं, इनको भी कम करते हैं, और मिडिल माउस से मैं 0 कर लेता हूँ। अब आप ऐसे मिडिल माउस से करें या यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करें और 0 प्रेस करें और 0 कर लें, ये आप पे डिपेंड है। वेल, अब W प्रेस करेंगे, हमें पता है वैसे तो आपके पास, मैं कंट्रोल स्पेस बार से बाहर आ रहा हूँ, आपके पास यहीं पे टूल बार, और आपको ये मालूम है W फॉर मूव, E फॉर रोटेट एंड R फॉर स्केल, सो नथिंग गोना डिस्टर्ब अस। कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल A फॉर एट्रीब्यूट राइटर, नो वी डोंट वांट दैट, तो मैं चैनल बॉक्स को वापस डिटैच कर रहा हूँ और एडजस्ट कर लेते हैं व्यू को। सो नंबर 1, पावर अनलॉक कर रहे हैं, तो बिहेवियर चेंज करना है और इनकी स्नैपिंग को देखो, माया का सबसे बेस्ट एलिमेंट। और कुछ देर के लिए हम ये ग्रिड जो दिख रही है हमें, बेस ग्रिड जो दिख रही है, वो हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं और फोकस कर लेते हैं। और आपके पास 2 वे है, अगर आप इंसर्ट का बटन प्रेस करके रखोगे, एक बार टैप कर दोगे, तो आपके पास पेवियट मॉडिफाई आ जाएगा, और आप यहाँ से क्लिक करके कहीं भी अपने पेवियट को रख सकते हो। वंस यू डन विद दैट, आप वापस इंसर्ट एक बार प्रेस कर दो, आपका पेवियट मॉडिफाई हो गया। अब फिर अगर आप स्केल लेते हो
तो इस बार होपफुली वो दो साइड से नहीं एक साइड से पड़ा नंबर वन. But somehow I don't like to walk with the pivot in this way. कंट्रोल Z करते हैं. और थोड़ा सा प्रो बैनर्स में अगर आप D होल्ड करके रखोगे, देख रहे हो D बहुत सारे टाइप हो रहे हैं क्योंकि होल्ड किए हुए, D को प्रेस करके रखा हुआ है. अब आप कहीं पे भी पीवियट को ले जाएं और फिर छोड़ दें तो पीवियट मॉडिफाई हो. और आप माया यूज कर रहे हो, माया में हो, सो बी अ गॉड. हर चीज अपनी उंगलियों पे रखो. इट्स लाइक अ पपेट गेम फॉर यू. और इनके हिसाब से नहीं चलो, अपने हिसाब से चलाओ. एंड आई लाइक टू गो विद द डी ऑप्शन टू मॉडिफाई द पीवियट, बट नॉट सो दैट मच. कंट्रोल Z करते हैं और अभी वापस ग्रिड ऑन करते हैं और जरा डिस्कस करते हैं कि ये जो प्लेन है हमारा, अब अगर आप स्नैप करना चाह रहे हैं, इसमें साइलेंट का ऑप्शन होता है, थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं वापस. अब देखो, थोड़ा सा समझो इस बात को फोकसली. अगर आप अपने कीबोर्ड में X प्रेस करके रखोगे तो आपके पास स्नैप टू ग्रिड ऑन हो जाएगा. अब ये जब तक ऑन रहेगा जब तक आपने X होल्ड किया होगा. वैसे अगर आप नहीं करना चाहो, ऐसा इतना गंद नहीं मचाना चाहो, तो ऊपर आपके पास आपके ही रिबन में सबसे पहला ऑप्शन है स्नैप टू ग्रिड. आप इनको क्लिक कर दो, वापस वही बात आ गई इंसर्ट वाली, वो ऑन रहेगा. बट समहाउ दिस वे वी वांट गोना बी अ गॉड ऑफ गॉड इन माया. सो नो ऑप्शन, इसलिए मैं इस टैब में आया था वापस. तो कंट्रोल स्पेस बार करते हैं, वापस आ जाते हैं बाहर, और कंट्रोल A कर लो, या यहाँ पे आपको दिख रहा है चैनल बॉक्स को पकड़ के बाहर ले. फिर से बार बार करना पड़ रहा है. हम थोड़ी देर में अपने UI को भी डिफाइन कर लेंगे ताकि हम रीसेट करके अपने रिस्पेक्टिव UI को यूज कर सकें थोड़ी देर में, स्टेप बाय स्टेप. अभी क्या होने लगा, आपके पास सब कोऑर्डिनेट्स हैं पीवियट के, मिक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स हैं. अब आप जहां पे भी स्नैप करना चाह रहे हो इनको, आप X होल्ड करके रखो. जिस डायरेक्शन में स्नैप करना चाह रहे हो आप उस डायरेक्शन पे क्लिक कर दो एक बार, और जहां पे आप स्नैप करना चाह रहे हो, क्योंकि X फॉर द ग्रिड राइट, और क्लिक करके मिडिल माउस से वहां जाके सिर्फ एक बार टैप करो और हल्का सा माउस मूव करो, ये स्नैप करना शुरू कर देगा ग्रिड पे. अब यह नीचे नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि X एक्टिव. या आप सब कोऑर्डिनेट पे काम कर लो, X एंड Z, और फिर X प्रेस किया, और फिर आपने कहीं पे भी चाहो वो स्नैप करेगा आपके हिसाब से X. ठीक है. अगर आप चाह रहे हैं एज पे स्नैप करना तो अब आप C प्रेस करके, लेकिन एज पे किसके, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या V फॉर वर्टेक्स. ठीक है, V फॉर वर्टेक्स, ये दिखा नहीं रहा, अब थोड़ी देर में दिखा. V फॉर वर्टेक्स. लेट्स प्ले विद इट. मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, और इस बार मैंने D होल्ड करके रखा, पीवियट एडिट मोड में आए, और मैं चाह रहा हूँ पीवियट को ही वर्टेक्स पे स्नैप कर दूं. तो V प्रेस करके रखा, साथ में D होल्ड है, V होल्ड है, और आप आओ, सॉरी V फॉर एज है और C फॉर वर्टेक्स है, सॉरी मैंने गलत बताया. तो C प्रेस करके रखा और मिडिल माउस क्लिक और माइनर सा ड्रैग. तो अब आपका पीवियट डायरेक्ट स्नैप हो चुका है आपके वर्टेक्स. अगर आप चाह रहे हो एज पे स्नैप करवाना तो D और V, और फिर आप जिस एज पे भी चाह रहे हो मिडिल माउस क्लिक और ड्रैग, मिडिल माउस क्लिक और ड्रैग. ये आप पे लायक है, आप जैसा लेके जाना चाहो, जहां लेके जाना चाहो. लेकिन मैंने ऐसा इस वक्त पता है क्यों किया, कि मैं आपको सिर्फ दिखा सकूं. अब स्टार्ट करते हैं, डिलीट करते हैं पहले इन्हें, और मैं एक सिंपल इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑन करता हूँ, क्यूब लेता हूँ और X होल्ड करके मैं स्नैप करके कुछ पार्ट बनाता हूँ.
बस हाँ, और हल्का सा ऐसे करते हैं। और मैं चाह रहा हूं इस वक्त बिल्कुल स्टार्टअप पे एक स्टेयर केस डेवलप, सुपर सिंपल। हमने डी होल्ड करके रखा ताकि पीरियड मॉडिफाई हो जाए। सी मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग, माइनर सा, ये स्नैप हो गए। आप जहां चाहो वहां स्नैप करवा सकते हो। मेक श्योर यू आर इन अ प्रिसाइज मोड, ऐसा जहां पे भी चाहो, जैसा चाहो। और अब क्लोन करते हैं, एक कॉपी निकालते हैं, शिफ्ट डी, कॉपी निकल आई है, ऑलराइट। और जस्ट सी प्रेस करके रखते हैं और मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग। ओ, ये सिर्फ सिंपल यहाँ पे स्नैप हुआ है क्योंकि एक प्रिसाइज हमारे पास जी एक्सेस ऑन है। कंट्रोल जी करते हैं और हम सबको ऑन कर देते हैं, बीच में क्लिक कर दिया ताकि एक्स वाई जी सब ऑन। अब फिर सी प्रेस करके हमने यहाँ पे मिडिल माउस क्लिक और हल्का सा शिफ्ट डी, शिफ्ट डी। अब इलस्ट्रेटर की वे में ये काम करता जाएगा हमारे। लेट्स ट्राई अनदर टाइम। सबको लेते हैं, डिलीट करते हैं, फिर से प्लेन लेते हैं, एक्स प्रेस करके रखा और फिर हमने कुछ ड्रॉ किया, ऑलराइट। डी होल्ड करके रखा, सी स्नैप किया मिडिल माउस से हल्का सा, शिफ्ट डी, सिर्फ एक एक्सिस में सी प्रेस करके स्नैप किया। जे होल्ड करके अगर हम क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये डिग्री बेस्ड रोटेट करेंगे। और फिर वापस लिया, शिफ्ट डी, ऑब्वियसली मुझे हर डिमेंशन में लेके जाना है, सो ऑल कोऑर्डिनेट्स, सी प्रेस किया, मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग, ये कहीं नहीं जाने वाला। यहां से देखो ऐसे चल रहा है, रुक गए। इनको लिया, शिफ्ट डी, इस बार वी से स्नैप करते हैं, ऐसे फिर से लेते हैं, शिफ्ट डी, वी, ऐसे, और फिर आप स्नैप करते जाओगे, वो होता चला जाए। लेकिन क्या बार बार ऐसे 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 नहीं, इनको डिलीट कर देते क्योंकि ये है ना, ये वापस रिपीट हो जाए। सभी को लेते हैं, सभी को एक साथ नहीं, ऐसे आप पहले कंट्रोल जी प्रेस करो ताकि ये ग्रुप हो जाए, लेकिन लेकिन दूर कर लेते, दूरियां रहता है। अब कंट्रोल जी करते हैं तो देखो इन सब के पीरियड एक हो गए, लेकिन वो एक ओरिजिन 0 पे चले। लेकिन वेट, अगर मैं बाहर क्लिक करूं और फिर से क्लिक करूं, ये क्या बिहेवियर, इनका पीरियड तो यहीं पर है। अब फिर लेते हैं, ग्रुप भी नहीं आ रहा, ग्रुप ऐसे कॉल नहीं हो, लेकिन हाँ समझो बात को, विंडो आउटलाइन ये बहुत अहम है। और अगर कल को आप डिटेल रिग कर रहे हो तो आपको आउटलाइनर के साथ बहुत जबरदस्त दोस्ती करनी है, क्योंकि यही आपको समझाएंगे कि क्या चल रहा है। अब यहाँ देखो आउटलाइनर में एक तो लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव, ऑब्वियस जिसमें हम काम कर रहे हैं, एक टॉप व्यू है, सबके आगे कैमरा बना हुआ है, एक फ्रंट है, एक साइड है, कुछ ये सारे व्यूज। नीचे हमें दिख रहा है डिफॉल्ट लाइट सेट, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट सेट, ये सब माया के अपने स्टार्टअप्स, लेकिन हमें यहाँ पे ग्रुप भी दिख रहा है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ग्रुप दिख रहा है सिलेक्ट हुआ हुआ, लेकिन ग्रुप सिलेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप पे क्लिक कर रहे हैं तो सब सिलेक्शन दिख रही है और इस बार पीरियड भी दिख रहा है। और अगर ग्रुप को खोलें तो हमें ये सब दिख रहा है, ऐसे ऐसे सिलेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो क्या बार बार यहाँ आके ग्रुप पे क्लिक करना पड़ेगा? नहीं। अगर आपने ग्रुप किया हुआ है, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और अपने कीबोर्ड में अप एरो की दबा दो, ताकि हिरारिकी में, इसे हिरारिकी कहते हैं, आप हिरारिकी में स्विच करोगे ऑब्जेक्ट टू ग्रुप मोड। जैसे आप फोटोशॉप में कंट्रोल प्रेस करके रखते हो ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन के लिए, लेकिन आप जहां पे भी क्लिक करते हो वो लेयर सिलेक्ट कर रहा होता है, ऊपर कंट्रोल पैनल में अगर आप लेयर की जगह ग्रुप कर देते हो फिर वो ग्रुप सिलेक्ट करता है। ऐसे ही ये अप एरो की स्विच कर रही है, टॉगल कर रही है लेयर टू ग्रुप।
और जैसे ही हमने अप एरो की प्रेस की तो देखो ये प्लेन 3 स्विच हो गया और ग्रुप सिलेक्ट। तो आप बाहर रहते हुए इजीली अप एरो की से ग्रुप पे स्विच कर सकते हैं। एंड यकीनन आपको इन ग्रुप का बिहेवियर डिफाइन करना होगा। मींस हमने डी होल्ड करके रखा, बी प्रेस किया एंड वी जस्ट स्नैप हिम राइट किया और फिर हमने शिफ्ट डी किया, इन पूरे का कॉपी निकाला, देख रहे हो ग्रुप 2 और राइट, और फिर वी होल्ड करके रखा एंड जस्ट स्नैप हिम राइट किया एंड नाउ वी कैन डू शिफ्ट डी to have everything with you. Wait a while. अब ऐसे 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 मल्टीपल ग्रुप सेलेक्ट कर लिए यूं करके, ऑलराइट, सम काइंड ऑफ बैड थिंग, हमने सभी को ले लिया, ठीक है, ये अच्छे नहीं लग रहे, हमने सभी को ले लिया, कंट्रोल जी। अब देखो एक मास्टर ग्रुप बन गया और ये सारे ग्रुप खाली हो गए, इनके आगे प्लस का साइन ही नहीं है क्योंकि ये सब एक ग्रुप में चलेगा। अगर आप चाह रहे हो ग्रुप्स के सब ग्रुप खुद बनाना तो फिर ऐसे नहीं है, कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जी, और फिर कुछ सिलेक्ट किए बगैर कंट्रोल जी करो, आपके पास देखो इस बार ग्रुप नहीं आया, नल आया, और फिर आपने लिया, सॉरी, और ऐसे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, जाना चाहिए, ऑलराइट, हमें नोट्स खोलने होंगे, फिर छोड़ देते हैं नल के टॉपिक, नोट्स खोलने पड़ेंगे और फिर आप घबरा जाओगे, मैं नल डिलीट कर, मींस अभी हम यही कर सकते हैं, कंट्रोल जी, लेकिन करते ही फिर वही मामला, फिर हमने डी प्रेस किया, वी प्रेस किया, स्नैप किया, लेकिन अब इस बार आप ग्रुप को स्केल कर सकते हो और कोई चीज कहीं नहीं जाएगी, कोई चीज ना ज्यादा बड़ी होगी ना ज्यादा छोटी होगी, सब ग्रुप के हिसाब से काम, और आप इजीली इनको एडजस्ट कर सकते हो और कोई चीज आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंस डेवलप हो रहा, उम्मीद करता हूं इस ड्रिल में आपके कुछ सवाल क्लियर हुए हो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेट्स ट्राई अनदर थिंग दैट, और इससे पहले अगर आपने सबको ग्रुप कर दिया और ये सारे ग्रुप रखे हुए हैं जो कि अभी कुछ नहीं कह रहे और ये कभी कुछ नहीं कहेंगे जब तक आप मॉडलिंग फेज में हो या फिर आप एनिमेशन फेज में हो, लेकिन कल को जब आप रिग कर रहे होगे तो ये ग्रुप बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये है कुछ नहीं, लेकिन ये है कुछ, इनकी कोई एग्जिस्टेंसी है ओरिजिन में जो कि आपके नोट्स में आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। नहीं, ये इशू नहीं करेंगे क्योंकि ये खाली हो गए ना ना, देखो ऐसे वहां पे जाएगी नहीं बात क्योंकि ये सब एक ग्रुप में आ, लेकिन अब आपको चाहिए कि इनको सिलेक्ट करो और डिलीट ताकि आपके ओरिजिन में कोई मैस ना, क्योंकि कल को आप जब एनिमेशन कर रहे होगे, सॉरी कस्टम रिग कर रहे होगे, आप रिग कुछ और बना रहे होगे, रिग रिएक्ट कुछ और कर रही होगी, आप आंखें बंद करना चाह रहे हो, वो आंखें बंद कर रही होगी, लेकिन हो सकता है आई लैशेस खराब हो रही हो सकता है आईब्रोज खराब हो रही हो सकता है आयरिस बाहर आ रहा हो, तो ऐसे कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। अनग्रुप बताता ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि कोई गोस्ट आपके ओरिजिन में आके बैठा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन उसकी एग्जिस्टेंसी है, वो बीच में टकराएगा क्योंकि रिग कैरी होती है पैरामीटर x 200, पैरामीटर x y 400, इनके बीच में कनेक्शन ड्रॉ किया जाए, लेकिन इनके बीच में कनेक्शन में x y 170 पे कुछ रखा हो, हाँ कार्बोरेटर में कचरा आगे मिसिंग करेगी बाइक, तो शपाटा तो जाएगा जिला, है ना शपाटा, ओके, मास्क पहन के क्यों नहीं है, अच्छा, वो सारे ग्रुप से निकल के एक मास्टर ग्रुप में आ गए, लेकिन हाँ आप ये कर सकते हो, नोड क्रिएट कर लो एक सिंपल सा जो नल बना और उस नोड को दोनों से कनेक्ट कर दो, तो वो क्या करेगा, नल रखेगा, नल के अंदर सारे ग्रुप रखेगा
नल अलग भी होगा, ग्रुप्स अलग भी होंगे, ऑब्जेक्ट्स अलग भी होंगे। जैसे इस वक्त फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स अलग है, आप रिस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हो, लेकिन इससे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं हुआ करता। अगर वो ग्रुप हो गया तो वो ग्रुप ही चलेगा या उसको अनग्रुप करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा आज हम देख रहे हैं कि अगर ग्रुप हो गया तो वो सही सही बात है, लेकिन वो ग्रुप नहीं भी है और आप उनको जैसा चाहो कर सकते। 2 बार क्लिक करके, लेकिन एक क्लिक पे नहीं है, डायरेक्ट एक्शन पे वो ग्रुप ही है। यहाँ पे तो आपको 2 बार क्या 1.5 बार भी नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि वो ग्रुप है भी और नहीं भी। इसे कहते हैं मल्टी नोड्स। हो सकता है आपकी सेटिंग्स डिफाइंड हो, आपने सेटिंग्स में जाके ग्रुप सिलेक्शन की हुई हो, जैसे फोटोशॉप में ऊपर आपने ग्रुप सिलेक्ट किया हुआ, तो आपने अपनी सेटिंग्स में ग्रुप डिफाइन किया हुआ, तो एक बार आप रीसेट कर लो अपने माया को, बहुत बेहतर। और ये वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन माया में ये वो गॉड एलिमेंट्स हैं जो आपको कल को कभी भी परेशान नहीं होने। ऐसे ही मैंने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि ये ग्रुप है भी और नहीं भी। मैंने ऐसा कहा था कि अगर आपने एक को भी सिलेक्ट किया और अब एरो की दबाई, तो अब ये पूरे ग्रुप की सिलेक्शन है। अब आप कहीं पे भी मूव करोगे वो ग्रुप मूव करेगा और उसी के हिसाब से ग्रुप काम करेगा। लेकिन मल्टी नोड्स, नोड्स मींस मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल ट्रू फॉल्स, वो ये कहते हैं कि ये ग्रुप तो है लेकिन इनकी अपनी पहचान भी है। तो वो पहले पहचान कॉल होनी चाहिए जो बर्थ हुई, और फिर आप क्या चाह रहे हो, आप ग्रुप चाह रहे हो, आप कॉल दो ग्रुप को, माया नहीं देगा। एग्जैक्ट, इसे कहते हैं हायरार्की। ग्रुप अनग्रुप कैसे होगा, आप यहां जाके कुछ कर नहीं सकते हो, आपको यहां से ग्रुप सेलेक्ट करना होगा या ऐसे करके ग्रुप सेलेक्ट कर लो और फिर शिफ्ट एच दबाओ, शिफ्ट एच तक। और मेरा शिफ्ट क्यों नहीं काम कर रहा, आई एम नॉट श्योर, वरना शिफ्ट लिखा हुआ आना चाहिए था, सॉरी माय बैड, वरना शिफ्ट एच से हो जाता है। अब शिफ्ट काम कर रहा है, नहीं शिफ्ट काम ही नहीं कर रहा, अब दूसरा भी नहीं कर रहा ना, नहीं बस हो गया, आपके पास शिफ्ट एच काम करेगा इंशाल्लाह, मेरे पास नहीं कर रहा है, उससे ये अनग्रुप हो जाएगा। और अगर जैसे अभी नहीं कर रहा हूं, मुझे करना है अनग्रुप, आप इनको खोलो, सभी को लो, नहीं अनग्रुप हो जाएंगे, खुल जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, और मिडिल माउस से क्लिक करके बाहर ले, कोई साइड में चले गए ऐसे। अब ये सारे अनग्रुप, अब मैं जितने भी अप एरो की दबा लूं, नथिंग गोना बी, क्यों, आपने अनग्रुप कर दिया मैनुअली और ये ग्रुप खाली हो गया और इसके आगे का प्लस का साइन जा चुका, और फिर आप एथिकली डिलीट कर, तो ये बेहतर है। कंट्रोल ए से एट्रीब्यूट एडिटर या चैनल बॉक्स, सॉरी ऐसे क्लिक करके ड्रैग करो या फिर नोट क्रिएट करो आप अपना रिस्पेक्टिव कंट्रोल ए, और फिर सॉरी कंट्रोल ए कह रहा हूँ, कोई रिस्पेक्टिव की पे और फिर उस की को यूज करो, या फिर इसकी कंट्रोल ए की की को अनबाइंड करो और फिर अपनी की पे अपना स्टेटमेंट सेट करो या मेल कर दो, ऐसा कतई नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कर लो, वरना मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, मैंने पहले ऐसे वाला बताया, मैं पहले वो बताता हूँ जो हो सकता है, फिर मैं वो बताता हूँ जो नहीं हो पाएगा, उम्मीदें इससे ज्यादा है मेरी। तो पहले
मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसकी पावर को एग्जामिन करो, प्रैक्टिस करो और ऐसे ही बेसिक स्टेयरकेस बनाओ, एक बड़ी सी स्टेयरकेस बनाओ, थोड़ी सी मॉडिफाइड सोच के, हाँ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पावर, स्नैपिंग से। किसी व्यू में नहीं जाना है, किसी व्यू को नहीं देखना है, बार बार घुमा के नहीं देखना है, खुद को टफ टाइम दो और स्नैपिंग अपने फिंगर टिप्स पे लो, क्योंकि माया में आप कुछ भी कर लो, आपके पास स्नैपिंग की पावर होनी चाहिए, क्योंकि माया के हर चीज में एक्सेप्ट द टेक्सचरिंग एंड रेंडरिंग आपको स्नैपिंग चाहिए। चाहे आप वो एनिमेशन कर रहे हो, चाहे वो इवन आप नोट्स क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो आप रैरिटी पे काम कर रहे हो, चाहे वो आप मॉडलिंग कर रहे हो, आपको स्नैपिंग चाहिए। तो खोलो अपने माया, स्नैपिंग स्टार्ट करो एंड मेक समथिंग। वापस अरीना बना दो स्नैपिंग की हेल्प से। तो मैं पढ़